तो ये गुलदस्ता गैंग, बधाई गैंग, साल उड़ाओ गैंग, ये गैंगों की जब तक समाप्ति नहीं होगी और जनता सड़क पर नहीं आएगा अपने सम्मान के लिए, अपने अधिकार के लिए, न्याय के लिए, तब तक मसले हल नहीं होंगे। मेरा कहना है जिसको जिम्मेदार बनाया गया, सरकार ने भी जिसको जिम्मेदारी दी, जवाबदेही, ये अल्पसंख्यक मंत्री है तो उनको निदेशालय बनाने की जिम्मेदारी है कि नहीं है? साथियों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम, जोहार। साथियों, शब बारात की छुट्टी आखिर झारखंड सरकार ने दे दी। वो हक था, अधिकार था अल्पसंख्यक समाज जो मुस्लिम उसका, और हमेशा छुट्टियां मिलती नहीं रही हैं। लेकिन इधर 2 सालों से जो है घिघियाना पड़ता है, और इसकी लड़ाई हमेशा लड़ते हैं अल्पसंख्यक समाज से जुड़े और मसलों के साथ, जैसे लड़ा करते हैं जंग की तरह। एस अली साहब आप फ्रेम में देख रहे हैं, तो इन्हें भी इसकी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी। आखिर देर शाम कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी की छुट्टी के लिए। लेकिन सवाल यह उठता है क्या शब बारात की छुट्टी मिलने के साथ क्या अल्पसंख्यक समाज के सारे मसले हल हो गए? क्या प्रतीकात्मक ही सही खुशी तो है लोगों के अंदर, इसलिए कि भैया अल्पसंख्यक समाज ने झोली भर भर कर इस इंडिया गठबंधन सरकार को वोट दिया था। जब हमने आपको वोट दिया है तो अधिकार भी बनता है आपसे सवाल करने का और पूछने का, बावाज बुलंद पूछने का, कि छुट्टी तो हुजूर दे दी आपने, लेकिन मदरसा बोर्ड कब बनेगा? उर्दू अकादमी कब बनेगी? मदरसा शिक्षक है, उनको समय पर वेतन कब से मिलना शुरू होगा? ऐसे कई सवाल हैं। अल्पसंख्यक वित्त निगम कहने को तो है, उसका गठन भी है। और बता दूं मैं आपको, इसकी लड़ाई भी जो है ना, आज से 10-15 साल पहले एस अली साहब ने ही लड़ी थी अल्पसंख्यक वित्त निगम की। तब मैं दैनिक भास्कर में हुआ करता था, लेकिन वो भी सुचारू ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। ऐसे कई सवाल हैं, क्योंकि हमारे जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं कोटे से और अल्पसंख्यक विभाग उनके पास, हफीजुल हसन अंसारी साहब इधर बीमार चल रहे हैं और एक्टिव दिखलाई देते नहीं। और कोई पत्रकार उनसे सवाल करता है तो उल्टा भड़क जाते हैं, कहते हैं कि देखिए हमने कब्रिस्तानों की घेराबंदी करवाई है। बहुत अच्छी बात हुई है, घेराबंदी करवाई, आपकी ड्यूटी थी। मुर्दों का तो ख्याल रख लिया आपने, अरे जिंदा क्या करे, सवाल उसका है। जिंदों के लिए कुछ कर रहे भी हैं आप ये या नहीं कर रहे हैं? तो समझेंगे हम अली साहब से। अली साहब परिचय के मोहताज है नहीं। मैं बार बार कहता हूं कि मुझे एक ही लड़का दिखलाई देता है, नौजवान। मैं 15 सालों से पत्रकारिता कर रहा हूं झारखंड में, इससे पहले कई और शहरों में था, दिल्ली, जयपुर, छत्तीसगढ़। तो इसे ही देखता हूं बस। कोई भी मसला हो, चाहे जेपीएससी का मामला हो, जेएसएससी का मामला हो, आदिवासी से जुड़ा मामला हो, अल्पसंख्यक से जुड़ा मामला हो, तो ये सरेफहरिस्त दिखलाई देते हैं। कोर्ट तक दरवाजा खटखटाना हो वहां भी पहुंच जाते हैं, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। तो अली साहब आपका इस्तकबाल है यहाँ। जी शुक्रिया। और ये प्रतीकात्मक ही सही, चलिए छुट्टी मिल गई शब बारात की, लेकिन क्या मेरा सवाल वही है, क्या इससे सारे मसले अल्पसंख्यकों के हल हो जाएंगे क्या? अल्पसंख्यकों के मसलों को खड़ा किया गया है। जैसे कि छुट्टी का ही मसला अगर हम ले लें शब बारात का, तो आप देखिएगा कि पड़ोसी राज्य बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, या अन्य जो राज्य है, वहां पर शब बारात की छुट्टी जो है, जब सरकार जो है हॉलीडे लिस्ट बनाता है और उसको कैबिनेट से जब मंजूरी देता है तो उसी लिस्ट में शब बारात होता है। लेकिन झारखंड सरकार के द्वारा आपका वो दिसंबर 2025 में जो हॉलीडे लिस्ट बनाया गया, तो उसमें शब बारात की छुट्टी का जिक्र नहीं था। उसी प्रकार आप ईद, बकरीद या वो बरवफात या दूसरे त्योहारों को देखेंगे तो ईद में मात्र 1 दिन की छुट्टी, बकरीद में 1 दिन की छुट्टी, मुहर्रम में भी 1 दिन की छुट्टी, आप जो है चालीसवां का छुट्टी आपने खत्म कर दिया, बरवफात का भी 1 दिन का छुट्टी। तो इस प्रकार कई छुट्टियों को आपने समाप्त कर दिया। बाकी आप देखिएगा दशहरा, बरवफात नेशनल हॉलीडे, हाँ वो आप जब देखिएगा दशहरा में 5 रोज की छुट्टी होती है, छठ की
2 दिन की छुट्टी होती है, उसी प्रकार होली। तो ऐसे कई चीजें, तो इसको जब आप कैबिनेट में जब लाते हैं तो उस समय ही आपको देखना होगा कि भाई झारखंड में या देश में हर धर्म समुदाय के लोग रहते हैं, उनके जो प्रमुख और प्रबुद्ध जो त्योहार है, जो उसके आस्था और धर्म से जुड़ा हुआ है, उसमें कम से कम छुट्टी जो मिलते आ रहा है बरसों से ब्रिटिश हुकूमत से, उसको तो आप बरकरार रखें। तो उसको भी बरकरार नहीं रखा गया पिछले 2 वर्षों में, जैसा कि आपने बताया। तो पिछले बार भी हम लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से कहना पड़ा था, काफी उसमें हंगामा हुआ, मुहिम चलानी पड़ी थी, तब जाके वो आखिरी दिन में वो दिया गया था। और कल तो हमको लग रहा था ऐसा कि छुट्टी मिलेगा ही नहीं। हमने कार्मिक विभाग के सचिव से बात किया, कार्मिक विभाग के विशेष सचिव से बात किया, हमने जैक के जो सेक्रेटरी हैं उनसे बात किया, यहाँ तक मैंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो केंद्रीय महासचिव है श्री विनोद पांडे जी, मैंने उनको बताया कि हमने 21 जनवरी को एप्लीकेशन दिया था और अब तक जो है छुट्टी नहीं हुआ, शब बारात के दूसरे रोज छुट्टी रहती है। तो जाके वो शाम में 7 बजे के बाद जो है छुट्टी जारी हुआ। अब मसला ये है कि आज जो है मैट्रिक और इंटर का एग्जाम आज से शुरू था, तो 2 टीचर हैं जो शिक्षा छात्र हैं, उनको ये लग रहा था कि भाई हम भी इबादत करते हैं, रात में जागते हैं, रोजा रखते हैं दूसरा दिन में, तो हमको भी मौका मिलेगा, लेकिन उनको मौका नहीं मिला और वो इस छुट्टी से वंचित रह गए, कोई लाभ नहीं मिला। ऐसे कई सरकार के विभाग के या दूसरे विभागों के जो कर्मचारी हैं, सरकारी सेवक है, उनको इस छुट्टी का लाभ नहीं मिला। अब छुट्टी होता या नहीं होता, हम लोगों जैसे लोगों को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, हम लोगों का डेली छुट्टी और डेली काम है। लेकिन सरकार का जो सिस्टम है, सरकार उस सिस्टम को धीरे धीरे समाप्त करना चाहती है, खास करके अल्पसंख्यक मुसलमानों का के लिए जो बना हुआ सिस्टम है। नहीं, मेरा सवाल था कि समस्या तो कई है ना। अब जब मदरसा आपने कई जगह भी दिसंबर से पहले तक आप जगह जगह मुहिम चला रहे थे आप मदरसा शिक्षक को लेकर। नहीं, मदरसा शिक्षक नहीं, मदरसा आलिम और फाजिल डिग्री जो वैधानिकता है, जो मान्यता है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया था, डिसीजन के बाद जेएसएससी ने भाषा विषय पद में जो मदरसा डिग्री वाले जो आलिम वाले थे उनका रिजल्ट को रोक दिया गया था। काफी हंगामा के बाद, लिखने के बाद, पढ़ने के बाद, माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हुआ, कई मंत्रियों के माध्यम से मांगों को भिजवाया गया, सीवीटी से मिलने के बाद, विधि विभाग में लिखने के बाद वो जो है सरकार ने कहा कि ठीक है, जेएसएससी का जो रिजल्ट रोक दिया गया उसको हम जारी कर देते हैं। लेकिन सरकार की जो दूसरी नियुक्ति परीक्षाएं हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी जेपीएससी का हो रहा है, वो कक्षपाल का भी होना है, वो दूसरे वैकेंसी और आनी है, तो क्या वो मदरसों से जो आलिम जो बीए के समकक्ष है और फाजिल जो एमए के समकक्ष है उसको शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? सरकार ने इस पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया। और आखिरी जो जैक ने एग्जाम लिया था आलिम फाजिल का, वो 2023 में लिया था। उसके बाद फार्म तो कई बार भरवाया, लेकिन एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया। तो जो अभ्यर्थी मदरसों में पढ़ाई कर रहे हैं आलिम और फाजिल स्तर का, उसका क्या होगा? जो डिग्री ले चुके हैं उनका क्या होगा? क्या डिग्रियों को कूड़ा में फेंक देना है? तो इस पर कोई निर्णय नहीं हो रहा। उसी प्रकार कई मसले हैं। अभी आप देखिएगा कि भाई पिछला जो बजट सत्र आया था उसमें अल्पसंख्यकों को मात्र 266 करोड़ रुपया दिया गया था, और अनुपूरक बजट में तो मोटा मोटी 300 करोड़ था। तो आप पड़ोसी राज्य बिहार चेक कर लीजिए, आप पश्चिम बंगाल चेक कर लीजिए, आप छत्तीसगढ़ चेक कर लीजिए, आप उत्तर प्रदेश चेक कर लीजिए, आप दिल्ली चेक कर लीजिए, आप केरल चेक कर लीजिए, तो सब जगह 1000 करोड़ से ऊपर है या उसके आसपास है। झारखंड एक ऐसा राज्य है जो 25 सालों में मतलब वो 200, 250 और 300 करोड़ से पार नहीं हो सका। तो जब आपका बजट नहीं होगा तो आपकी विकास की योजनाएं, आपके क्षेत्रों में डेवलपमेंट, आपके मोहल्लों में लाइब्रेरी का निर्माण, मैरिज हॉल का निर्माण, महिला जो लड़कियां जो पढ़ाई लिखाई कर रही हैं तो सावित्री बाई फुले योजना के तर्ज पर वो शेख फातिमा योजना चलाने का मामला हो, या उनके क्षेत्रों में पानी का मसला हो, सड़कों का मसला हो, बुनियादी सुविधाओं का मसला, तो बजट होगा तो ही ना काम होगा। तो बजट रहते ही नहीं है तो उनका विकास रुका हुआ है, उनके मामले हल नहीं होते। तो ऐसे कई मसले हैं। क्या मसले? जैसे मदरसा बोर्ड? नहीं, मदरसा बोर्ड तो मसला है। मदरसा बोर्ड का अलावा क्या फायदा होगा? वो बन जाएगा नहीं, मदरसा बोर्ड बनने से क्या होगा कि जो छात्र मदरसों में पढ़ते हैं उनका एग्जाम जो जैक ले रहा था वो मौलवी तक का जो एग्जाम को जो मदरसा बोर्ड लेगा, लेकिन उसके ऊपर का जो आलिम और फाजिल और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट साफ कहता है कि ये यूजीसी डोमेन का डिग्री है, तो यूजीसी डोमेन का जो डिग्री होगा वो मदरसा बोर्ड या झारखंड एकेडमिक कॉलेज नहीं ले सकता है। उसके लिए यूनिवर्सिटी की स्थापना करनी पड़ेगी। और 2011 में मैंने खुद हाईकोर्ट केस किया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि आप इस पर कमेटी बनाओ और कमेटी बना के इसकी जो मान्यता वैधानिकता तय करके इसको यूनिवर्सिटी से टैग करो। 2013 से मामला लंबित है, 2017 में इस पर निर्णय हुआ था और रांची यूनिवर्सिटी को अधिकृत किया गया था, लेकिन उसके बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और वो डिग्री का लगातार एग्जाम 2023 तक हुआ, उसकी कोई मान्यता और कोई वैधानिकता नहीं है। इस प्रकार के अन्य कई और मसले भी हैं।
ये वक्फ बोर्ड में क्या उम्मीद क्या था, पोर्टल था, उसको लेकर भी आप लगातार नहीं, सक्रिय वो थे। भारत सरकार ने वो वक्फ कानून 1995 था, उसका नाम बदल दिया, उसमें कई जो प्रोविजन था उसको खत्म कर दिया और नाम बदल के उम्मीद रखा यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट असेसमेंट डेवलपमेंट 2025, इतना लंबा नाम रखा भारत सरकार ने। वो चाहते हैं कि अल्पसंख्यकों का विकास हो और उसके लिए उम्मीद दिया है। तो उम्मीद में जो वक्फ की प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड थी, उस वक्फ प्रॉपर्टीज को जो है उम्मीद पोर्टल बनाया गया, तो उसमें डाला गया। लेकिन अफसोसनाक स्थिति ये है झारखंड का कि मात्र 152 वक्फ प्रॉपर्टी और सिया समुदाय की 6 वक्फ प्रॉपर्टी को अगर हम शामिल कर ले तो 157-58 होता है। वो वक्फ प्रॉपर्टी भी अपलोड नहीं किया जा सका 6 से 7 महीना बीतने को। 6 महीना तो बीत गया, अभी फिर 3 महीना का समय मिला है। ये काम है वक्फ बोर्ड का, ये वक्फ बोर्ड का काम है। वक्फ बोर्ड में जो पदाधिकारी हैं, जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, जो सदस्य महोदय हैं, जो कर्मचारी हैं, आपको जान के ताज्जुब होगा कि 2008 में वक्फ बोर्ड बना, लेकिन जो स्वीकृत पद वहां पर था कर्मचारियों का, उन स्वीकृत पदों पर आज तक बहाली नहीं हुई। वहां पर 1-2 लोग जो है अनुबंध पर डेली बेसिस पे काम करते हैं, वही मालिक बन के बैठे हुए हैं, उन्हीं का निर्णय चलता है। वहां पर अस्थायी अध्यक्ष मिल गया, वहां बड़ा बाबू भी नहीं है। बड़ा बाबू वहां पर काम कर रहे रिटायर्ड पर्सन, जो वो कल्याण विभाग में कार्यरत है, जिला कल्याण में, वो वहां पर जो है वो कैसे वो काम कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं। तो सीओ है कि नहीं? सीओ साहब तो है, लेकिन वो पहले से 4 विभाग में पदस्थापित है, वो प्रभार में है, तो चेयरमैन साहब अकेले क्या कर लेंगे। तो सरकार ने ना तो वक्फ बोर्ड का सिस्टम ठीक किया, ना तो माइनॉरिटी कमीशन का सिस्टम ठीक किया, ना अभी आप कह रहे थे माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन। काफी जद्दोजहद के बाद 2012 में अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम का गठन तो हुआ, लेकिन वहां पर भी अस्थायी कर्मचारी नहीं है, वहां पर भी अस्थायी सीओ नहीं है, वहां पर जो सीओ वो कई जगह के प्रभार में है, तो वो काम क्या करेंगे। तो जो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का जो बजट है, उस मांगा गया था 352 करोड़, मिला कितना 40 करोड़। और 2021-22 में, 22-23 में, 23-24 में, 24-25 में, 25-26 में जिन लड़कों ने ऋण के लिए, लोन के लिए आवेदन दिया था, अभी उसमें से 90% आवेदन को रिवर्ट किया जा रहा, वापस किया जा रहा, ये कहते हुए कि नहीं ये गलत तरीके से आया, जबकि उसी आवेदनों में से उस पीरियड में कई लोगों को मिला भी है। तो पूरा सिस्टम जो है डफंग है, कोई देखने वाला नहीं। मंत्रालय जो यहाँ का झारखंड का क्या कर रहा है फिर? देखिए, हर मामला अल्पसंख्यक मंत्रालय से हल नहीं हो सकता है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री को खुद पहल करना होगा, समीक्षा करना होगा, जानकार लोगों के साथ बैठना होगा। अल्पसंख्यक विभाग जिनके पास है मंत्री, अल्पसंख्यक विभाग कोशिश तो कर सकते हैं ना। मैं ये नहीं बोलूंगा मुख्यमंत्री तक पहुंच किसकी है? नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो कोशिश नहीं करते होंगे, कोशिश उनसे जो हो सकता होगा वो करते ही होंगे। अब आप देखिए ना कि भाई शबे बारात की छुट्टी के लिए कार्मिक विभाग को हमने 21 जनवरी को लिखा। कार्मिक विभाग क्या ये ड्यूटी अल्पसंख्यक मंत्री की नहीं थी? उनको भी मैंने प्रतिलिपि दिया था। नहीं, आपने दिया तब न, खुद होश आना चाहिए था ना। उनकी तो जवाबदेही जिम्मेदारी पूरी है। अल्पसंख्यकों के सारे मामलों पर जो हमारे वक्फ बोर्ड में कर्मचारी ने, किसकी जिम्मेदारी? हमारे जो 2 मिनिस्टर वित्त निगम काम ठीक से नहीं कर रहे, किसकी जिम्मेदारी है? मुख्यमंत्री ने तो आपको विभाग दे दिया। नहीं, विभाग दे देने से भी तो नहीं ना होगा। विभाग में तो आपको काम करना, काम निकलवाना है। काम कहां से करेंगे जब आप हमको साधारण सुविधा नहीं दीजिएगा? तो उसके लिए लड़ना होगा ना। आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि जो विभाग है, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा अल्पसंख्यक विभाग, ये 4-5 गो विभाग है। हम लोगों ने डिमांड किया था कि अलग से अल्पसंख्यक निदेशालय की गठन हो, ताकि अल्पसंख्यकों का जो मसला है वो मेरा कहना जाए और अली साहब, आप जैसे कम लोग हैं जो लड़ते हैं। मेरा कहना है जिसको जिम्मेदार बनाया गया, सरकार ने भी जिसको जिम्मेदारी दी, तो वो भी तो लड़ सकता है इसके लिए। अब बिल्कुल उनकी जवाबदेही। ये अल्पसंख्यक मंत्री है तो उनको निदेशालय बनाने की जिम्मेदारी है कि नहीं है? सिर्फ कह देने से भाई मुख्यमंत्री। देखिए, अभी मैं आपको बता रहा हूं कि 2020 में हज हाउस में कोचिंग सेंटर खोलने का प्रस्ताव हम लोगों ने हाजी हुसैन अंसारी साहब को दिया था जी, और उन्होंने 50 लाख रुपया आवंटन भी कर दिया जी। फिर 1 साल बाद वो उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए। अब मसला ये है कि भाई माननीय मंत्री जो हफीजुल हसन साहब बने, उन्होंने समीक्षा किया 2021 में हज हाउस में, लेकिन क्या हुआ कि जो सरकारी अधिकारियों और सरकारी अफसरों का जो रवैया है आज तक वो शुरू नहीं हुआ, जबकि हमको लगता है कि 6 करोड़ रुपया अल्पसंख्यक कोचिंग योजना के नाम पर आवंटन भी हो गया। जहां पर यूपीएससी की पढ़ाई होनी है, जहां पर जेपीएससी की पढ़ाई होनी है, उसका नाम भी तय कर दिया गया, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कोचिंग स्कीम, लेकिन अब तक शुरू नहीं हुआ। ये 2020 का हम लोगों का ये जिम्मेदारी तो मंत्री की है कि क्यों नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री जी जब तक समीक्षा नहीं करेंगे, मंत्री जी तो बार बार कोचना पड़ेगा ना मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को। आपको लगता है क्या ऐसा संभव है?
आपको ऐसा लगता है दोबारा चुनाव नहीं लड़ने दीजिएगा क्या उनको? अब अरे तो क्या फिर कैसे चाहते हैं? काम होगा? फिर काम तो नहीं होगा आप ना। जनता के लिए काम नहीं करेगा तो जनता भी वोट नहीं देखिए, देगी। जनता को सड़क पर आना होगा, एक लाइन में समझ लीजिए बात। अच्छा। देखिए, इसको समझना होगा कि माननीय मंत्री अपने स्तर से बातों को पहुंचाते हैं, मैं ये भी जानता हूं, मानता हूं, लेकिन जिनको कार्रवाई करना है उसके ऊपर निर्णय लेना है, वहां जाके मामला फंस जाता है। तो जनता जब तक विद्रोह नहीं करेगा, सड़क पर नहीं आएगा, अपने अधिकार, न्याय, सम्मान, रोजगार, शिक्षा, वो शैक्षणिक संस्थान या दूसरे संस्थान, संवैधानिक संस्थानों में भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए, तब तक कुछ नहीं होगा। जनता गुलदस्ता दे देता है ना तुरंत। मसला ये है कि गुलदस्ता गैंग और जो साल उड़ाने वाला जो गैंग जो चल रहा है, बधाई गैंग, अभी आपने देखा होगा कई लोगों ने बधाई देना शुरू कर दिया। तो ये गुलदस्ता गैंग, बधाई गैंग, साल उड़ाओ गैंग, ये गैंगों की जब तक समाप्ति नहीं होगी और जनता सड़क पर नहीं आएगा अपने सम्मान के लिए, अपने अधिकार के लिए, न्याय के लिए, तब तक मसले हल नहीं होंगे। तो समाज में जागरूकता कैसे आएगी अली भाई? समाज अब जगाने के लिए अब तो फरिश्ता तो आएंगे नहीं। अब हम लोगों से जो कोशिश होता है हम लोग करते हैं, लेकिन जो मठाधीश लोग बैठे हुए हैं सदर बन के या सेक्रेटरी बन के या दूसरे जगहों पर, ये सारे मामलों को उन्हीं जगहों पर उलझा देते हैं, छोटे से दायरे में उलझा देते हैं। उनको ये समझना होगा कि भाई ये झारखंड अलग राज्य है, राज्य के लिए पॉलिसियां बनती है, बजट बनता है, योजनाएं बनती है, नियम कानून बनता है, तो उसमें हमारी भागीदारी है या नहीं है? अगर नहीं है तो हम उसके लिए प्रयास करें। अभी सरकार ने अगुआ बजट लाया, अगुआ बजट का सुझाव मांगा, तो अभी हमको ये देखना होगा कि भाई जो झारखंड में जो 48 लाख 50 लाख के आसपास मुसलमानों की आबादी है, क्या 50 लोगों ने उस पर सुझाव दिया? तो ना के बराबर 4-5 लोग नजर आएंगे। तो ये जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी, दानिश्वर, उलमा हजरात वगैरह जो हैं, इंटेलेक्चुअल लोग, इनकी ये जवाबदेही है ना कि समाज को जागरूक करें। तो जागरूकता को लेकर, वर्कशॉप को लेकर, सम्मेलन को लेकर, अभियान को लेकर इनकी तरफ से कोई पहल नहीं होता। कभी अंजुमन चुनाव हो जाएगा तो कभी ग्रामीण क्षेत्र। लेकिन आप मंत्री जी का बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं भाई जिम्मेदारी। देखिए मुझे एक घटना याद आती है, लालू प्रसाद के दौर में शकील अहमद खान राजद के बड़े लीडर थे और बहुत सा काम प्रभावित होता था, तो उन्होंने मंच पर कहा था, बोले कि हमने ये शकील अहमद खान को जिम्मेदारी दी, तो आप लोगों की जो समस्याएं हैं ये इनको जिम्मेदारी, इनको हल करना है। तो अल्पसंख्यक मंत्रालय क्यों है? आपको मंत्री बनाया गया इस विभाग का कि जो काम कीजिए, करवाइए, तो जिम्मेदार तो आप ही को, सवाल तो आप ही पर उठेगा। आपको ये बात को समझना पड़ेगा कि अल्पसंख्यक मंत्रालय सीधा कोई काम नहीं करता है। हाँ। अल्पसंख्यक मंत्रालय के पास जो सुझाव आता है, जो डिमांड आता है, जो प्रस्ताव आता है, उस पर वो अपना अनुमोदन, अनुशंसा करके जो उपरोक्त जो ऊपर में है उनसे अनुमोदन के लिए वो भेजते हैं, वहीं जाके फंस जाता है। तो आप प्रपोजल बनाइएगा तब कैबिनेट में जाएगा, कैबिनेट से पास होगा। आप बात को समझ नहीं पा रहे हैं। हम मंत्री जी का कोई समर्थन नहीं कर रहे, ना कोई विरोध कर रहे हैं। मसला ये है कि ऊपर शीर्ष पर जो लोग बैठे हैं उनको समीक्षा करना होगा कि कौन कौन सा मामला फंसा हुआ है और कौन कौन मामलों के लिए जो है मंत्रालय से, विभागों से सुझाव आया, प्रस्ताव आया और क्यों नहीं हो पाया। तो ऊपर में बैठे हुए लोग सीरियस नहीं है, तो सीरियस उनको करना होगा और उनको होना होगा, तब जाके मसला हल होगा। नहीं, सीरियस करते एक प्रेशर तो डालना होगा ना, तो जो मंत्री स्तर के जो लोग हैं उनका प्रेशर ज्यादा होगा, जैसे कि आप जैसे लोग। आप समझ नहीं रहे, मंत्री उसी दल से जुड़ा हुआ है ना। अच्छा, उस दल में है तो भैया उनके दल की गरिमा है, पार्टी की गरिमा है, उसके दायरे में रख के वो अपना बात करेंगे। हम अगर मंत्री होते तो वो बैठ के करा लेते काम, लेकिन दुखद स्थिति है। तो अभी मसला ये है कि जो जवाब दे, जो जिम्मेवार यानी कि जब एस अली मंत्री बनेंगे तब झारखंड के अल्पसंख्यकों की समस्याओं का समाधान नहीं कर रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं, जो हमारे वोट लेते हैं, जो हमारे लिए हमारे जो मसले हैं उनको हल करना पड़ेगा। मसले हल नहीं हो रहे, हमें न्याय, सम्मान, रोजगार, अधिकार, मदरसों से जुड़ा हुआ मसला, उर्दू शिक्षकों से जुड़ा हुआ मसला, अल्पसंख्यकों की योजनाओं से जुड़ा हुआ मसला, अल्पसंख्यक बोर्ड निगम आयोग से जुड़ा हुआ मसला, ये मसले हल नहीं हो पा रहे हैं। मंत्री जी खाली आदिवासी की तो बात करते हैं हर जगह, रोज उनके भाषण हम लोग भी लगा रहे हैं, लेकिन माइनॉरिटी के लेकर, ओबीसी को लेकर उनका वक्तव्य नहीं आता है। माननीय मुख्यमंत्री आदिवासियों के हित की बात करते हैं, हम लोग स्वागत करते हैं। आदिवासियों का हित है, अधिकार, न्याय, सम्मान, रोजगार उनका हल होना चाहिए। पीड़ित और शोषित रहे, और भी दूसरे वंचित हैं अधिकारों से। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि झारखंड की एक बड़ी आबादी जो है दलितों की है, पिछड़ों की है, अगड़ों की भी है और अल्पसंख्यकों की भी है। उनके भी मसले होंगे, उनके भी मामले होंगे, उनका भी न्याय, सम्मान, अधिकार, रोजगार से जुड़ा हुआ मसला होगा। इस पर आप समीक्षा करिए। आगामी बजट है, आगामी बजट में हो सकता है कि पूरे कई आबादी को लेकर हंगामा की वहाँ भैया एक HSC होना चाहिए, मेडिकल का हेल्थ सेंटर होना चाहिए, वो नहीं है। कई जगह स्कूल होना चाहिए, वो नहीं है। देखिए माइनॉरिटी के स्कूल जो है बंद हो रहे हैं, टीचर नहीं है।
देखिए दुखद स्थिति यह है कि 1996 के बाद बिहार में जो स्कूलों को माइनॉरिटी का स्टेटस मिला था, झारखंड बनने के बाद एक भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के द्वारा जो स्कूलों का संचालन किया जा रहा है उनको स्टेटस दिया गया। ये दुखद है। वो जो है भारत सरकार से लेके आते हैं, झारखंड सरकार को जबकि देना है। तो ऐसे कई मसले हैं जिसको सॉल्व करना था, लेकिन यहाँ पर पॉलिसी अल्पसंख्यकों को लेकर, अल्पसंख्यक हम छोड़ देते हैं, मुस्लिम को लेकर नहीं बनाएंगे। मुसलमानों को वोट चाहिए। अब जो हमारे ईसाई भाई हैं वो आदिवासी का भी लाभ लेते हैं, तो उनके साथ तो प्रॉब्लम नहीं है, हमारे साथ कई प्रॉब्लम आ जाता है। तो हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। तो वही स्थिति झारखंड में झारखंडी मुसलमानों के साथ है। झारखंड आंदोलन में वो ये आगे रहा, देश के आजादी में ये आगे रहा, झारखंड बनने के बाद पार्टियों को सत्ता में लाने में ये आगे रहा। लेकिन इनके न्याय, अधिकार, सम्मान के जुड़े मसले अग्रणी भूमिका निभा के सरकार द्वारा हल नहीं किया जा रहा। अली भाई, आप लिंचिंग के खिलाफ भी लगातार संघर्ष करते रहे हैं। अभी फिर देखिए ताज़ा घटना है, हजारीबाग में एक लड़के को उठाया जाता है शहर के एक चौक से, जंगल में ले जाया जाता है, बुरी तरह मारपीट की जाती है, जेसार का नारा लगवाने की कोशिश की जाती है, लास्ट में उसको जलाने की कोशिश की जाती है और मरा हुआ छोड़कर लोग भाग जाते हैं। मुश्किल से उसे लोग अस्पताल ले जाते हैं। मतलब ऐसा कि हम वीडियो नहीं दिखा जा सकते, उसके शरीर पर ऐसे दाग हैं कि मत पूछिए। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, क्या सरकार एक्शन में नहीं है? देखिए, या पुलिस लापरवाही कर रही है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का साफ जजमेंट है कि मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को रोकने के लिए जिला के जो एसपी होंगे वो नोडल पदाधिकारी होंगे और वो गृह विभाग उसका वो क्या करेगा, वो समीक्षा करेगा हर मंथ में। और मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए जगह जगह पर जो है अभियान चलाया जाएगा, जागरूकता अभियान, पोस्टर, वो पंपलेट, रेडियो में प्रचार होगा कि भाई भीड़ के द्वारा किसी प्रकार का कोई मामला होता है तो आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे, आप पुलिस को सूचना देंगे। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। हजारीबाग की घटना बहुत दर्दनाक और बहुत दुखद है और इस प्रकार की घटना पहले आप देखेंगे गोड्डा में भी हुआ, उससे पहले भी कई जगहों पर हुआ। तो झारखंड में लगभग जो है 70 के आसपास मॉब लिंचिंग की घटनाएं 17 मार्च 2016 से लेके अब तक हो चुकी है। पूरे देश में सबसे अधिक झारखंड में हुई। सबसे ज्यादा मॉब लिंचिंग की घटना झारखंड राज्य के लिए हम लोगों को बोलने में भी शर्म महसूस होता है। आपको याद होगा कि 2021 दिसंबर 2021 में मॉब लिंचिंग पर विधेयक आया था, सरकार ने भीड़ नियंत्रण कानून बनाया था। उस पीरियड में भी हम लोगों ने कहा था कि जो आप विधेयक ला रहे इसमें कई त्रुटि है, लेकिन सरकार ने कहा कि बाद में संशोधन हो जाएगा, गवर्नर के पास वो भेजा गया, गवर्नर ने उसको फरवरी 2022 में रिटर्न कर दिया। अब तक संशोधन और सुधार का मामला जो है सरकार के पास लंबित है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से कहेंगे कि बजट सत्र में आप मॉब लिंचिंग बिल में जो भी संशोधन और सुधार है उसको करते हुए लागू करवाएं और इस प्रकार की घटनाएं पूरे राज्य में ना हो, किसी के साथ ना हो। उसके लिए आप प्रचार प्रसार अभियान जो भी तरीका है उसको अख्तियार करके इसको रोकने का काम करें और ना तो ऐसा ना हो कि भाई इस प्रकार का मामला कभी दूसरा रूप भी ले ले। तो जो राज्य के लिए सही नहीं है, सरकार के लिए सही नहीं है और यहाँ पर रहने वाले जो आदिवासी मूलवासी जो हमारे लोग हैं उनके साथ ये सही नहीं है। क्या आप संगठन से भी जुड़े हुए हैं? ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, ये ऑल झारखंड छात्र संघ आमिया संघ और आमिया से भी आप जुड़े हुए हैं और भी सक्रियता आपकी रहती है। तो क्या आप और संगठनों को साथ लेकर इन सब सारे मसले को लेकर क्या सड़क पर उतरने की कोई योजना भी है? नहीं, अभी तो आगामी जो बजट सत्र में है उसमें हम लोग प्लान कर रहे हैं कि भाई जो हमारे झारखंड से जुड़ा हुआ मसला भी आप देखिए कि जेपीएससी के द्वारा जो है वैकेंसी निकाला गया सिविल सेवा का, उससे पहले देखिएगा कक्षपाल का निकाला गया। अब आप देखिए ना, कक्षपाल का एग्जाम आपने कब कराया था? 2015 में कराया था और अभी आप करा रहे 10 साल का गैपिंग। इस बीच में क्या हुआ? बहुत सारे लड़कों का उम्र बढ़ गया। अब आप देखिए ना, जेपीएससी में आपने कट ऑफ क्या दिया था इससे पहले 2023 में जो हुआ था और अभी आप क्या कट ऑफ दे रहे हैं? तो जो आप जेपीएससी पिछले 25 सालों में मात्र 8 एग्जाम करवाया है, तो ये तो दुर्भाग्य है ना इस राज्य का, इस राज्य के युवाओं का, कि आपने स्थानीय नीति नहीं बनाया, नियोजन नीति नहीं बनाया, आपकी एजेंसी जो है नियमित परीक्षा नहीं लेती है और जो परीक्षाओं का आयोजन किया गया उसमें भी पैसा पैरवी खेल। अभी आप देख रहे हैं वो जेपीएससी 1-2 वाले में वो ईडी जांच करेगा कि किसका क्या है नहीं है। तो इन मामलों को तो हम लोगों ने 2011 में इसका खुलासा कर दिया था
ये कैसे पैसा पर भी नेता पहुंच पैरवी वाले लोग जो है अपने लोगों को लाभ पहुंचाते हैं अनुचित तरीका से। लेकिन कार्रवाई क्या हुआ और कार्रवाई नहीं हुआ, जिसके कारण ये पूरा सिस्टम फेल है। जेपीएससी नियमित एग्जाम नहीं लेता है, जो दोषी है उस पर कार्रवाई नहीं होती है, जेएसएससी का भी लगातार मनमानी चल रहा है। तो हम लोग सरकार से उम्मीद करते हैं, युवाओं की सरकार है, युवा सरकार है, झारखंडी सरकार है, आदिवासी सरकार है, आंदोलनकारी उपज की पार्टी की सरकार है। तो हम लोग मानते हैं कि झारखंडी युवाओं के हित में, यहाँ के लोगों के हित में, यहाँ के नौजवानों के हित में वो निर्णय लेगी और कई प्रकार के सुधार की जरूरत है, वो सुधार भी करेगी। चलिए साथियों, एक रणनीति बन रही है। अब देखिए सड़क पर कब उतरेंगे लोग अपनी मांगों को लेकर। छात्र की समस्या है, युवाओं की है, अल्पसंख्यक समाज तो दमित है ही, और इस राज्य में भी है जहां दावा करता है कि यह सरकार उसकी है। और ये थे एसएलई, अल्पसंख्यक मामलों के न सिर्फ जानकार हैं बल्कि संघर्षशील नेता हैं, युवा हैं, सक्रिय रहते हैं। तो हमें इजाज़त दीजिए, आज्ञा दीजिए, लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए दोस्तों। फेसबुक पर भी आएँ, हमारा एजिटेड लाइव के नाम से पेज है। और वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।